आ रही है तुम्हारे पति पर वैष्णवी। जिस पति ने तुम पर इतना विश्वास किया, उसी पति की मृत्यु का कारण बन गई। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वैष्णवी। एक पतिव्रता पत्नी अपने पति का अंतिम सांस तक साथ देती है। उसके प्राणों की रक्षा के लिए कोई भी मोल चुकाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। किंतु तुम जैसे सती भगवान शिव के लिए अपने पिता के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। उन्हें पाने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए थे उन्होंने। और तुम्हें अपनी षड्यंत्रकारी बहन अपने पति से अधिक प्रिय हो गई। जी पाताल देवी, हमने अपने पति को नहीं, अपनी बहन को बचाया, क्योंकि हम मैया का इशारा समझ चुके थे। परशुराम जी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी ना। जब परशुराम जी के पिता ने उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि वो अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दे, तो आपको पता है उन्होंने एक बार के लिए भी नहीं सोचा, बिल्कुल भी संकोच नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पिताजी कितने पहुंचे हुए ऋषि, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनके समर्पण से खुश होकर उन्हें एक ना एक वरदान देने का मौका अवश्य देंगे। और ऐसा ही हुआ। फिर परशुराम जी ने उनकी माँ का सर काटा और उधर उनके पिताजी ने उन्हें वरदान दी। और आप तो जानती है ना, उन्हें वरदान में क्या मांगा? अपनी माँ का जीवन मांगा। ठीक वैसे ही हम समझ चुके थे कि जब काल चक्र फिर से घूमेगा, हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां नागलोक में कार्तिक जी मर चुके थे। जैसे अभी, और जैसे कि आपने हमें वचन दिया था कि आप कार्तिक जी को बचाएंगे, इसलिए हमने टीना को बचाया, ताकि दोनों ही बच सके। हमने आपकी सारी शर्तें पूरी की है देवी। अब आप भी काल चक्र घुमाकर अपना वचन पूरा कीजिए। चतुर तो तुम बहुत हो, लेकिन फिर भी मात खा गई। वचन तुम्हें कृतिका देवी ने दिए थे, हमने नहीं। और हम काल चक्र घुमाने के बाध्य नहीं है। तो हम इसलिए काल चक्र नहीं घुमाएंगे।